This conference will now be recorded. सुरू करायचं का? सुरू करायचं का? वेळ हा सर, सुरू करूयात. करायचं का? वेळ आहे? चालेल सर, करूयात, सुरू करूयात. सूत्र वाचायचं ना सर? हॅलो. हा सर, सुरू करूयात. हॅलो हॅलो हॅलो. हा सर. सुरू करायचं का? सर माझा हो सर, हो हो. येस सर, करूयात. हा, आपण तिसऱ्या श्लोकापासून पुन्हा सुरू करूया. थोडीशी त्यातली माहिती द्यायची आहे. नमस्ते. आज हम फिर से एक बार श्लोक क्रमांक पुनः एक बार पढ़ने वाले हैं. इसमें इन सूत्रों में जो द्रव्य आए हैं, इनका कुछ नाम हम जान सकते हैं क्या? इनके बारे में ये प्रयास कर रहा हूँ. जहाँ तक है वहां तक प्रयास करके मैं उनके उचित द्रव्य का नाम ले रहा हूँ, और जहां संभव नहीं है वहां पर छोड़ दूंगा. तो इसमें श्लोक क्रमांक 3 में एक श्राव्य शब्द है. श्राव्य, उसको हाँ उसी को ये करो. तो इसका ये संधि हुआ है श्री औघ. श्री यानी लक्ष्मी, औघ लक्ष्मी का जो आसन है उसी को श्री औघ कहा जाता है, यानी कमल को, पद्म को. तो यहाँ औघ शब्द, श्राव्य शब्द से पद्म ये अभिप्राय है. उसके बाद भौर्जो ग्रंथि शब्द आया है. भौर्जो ग्रंथि, इसका अर्थ है भूर्ज पत्र में ग्रंथियां होती है. चक्रपाणी ने लिखा है भौर्जो इति. चक्रपाणी की टीका पढ़ता हूं तो ध्यान में आ जाएगा. ग्रंथिश्च भौर्य इति भूर्ज पत्र ग्रंथि. भूर्ज के पत्ते पे ग्रंथि होती है, उसका प्रयोग करना है, उसका नाम है भूर्ज पत्र. इसके बाद आता है लोमश. लोमश शब्द का अर्थ है काशी. उसके बाद शब्द आता है सुमन प्रवालाः. बताओ कहां दिखता है? सुमन प्रवाला शब्द है, चौथे श्लोक के अंतिम पंक्ति में है. इसका अर्थ है जाति पत्र. उसके बाद आता है गोपित्त पीताः. छठवें श्लोक में दूसरी पंक्ति, गोपित्त पीताः. इसका अर्थ चक्रपाणी ने दिया है, इन सभी द्रव्यों को गोपित्त की भावना देकर पीला किया है, इसलिए उसको गोपित्त पीताः कहते हैं. इसके बाद सुरस नाम का एक शब्द आया है. सुरस कहाँ है? दिखता है गुरुजी? सुरस 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 नहीं, यहाँ पर नहीं है क्या? सुरस नहीं दिखता. अच्छा, उसके पहले सुरावा लो. पहले पंक्ति में सुरावा. सुरावा का अर्थ है देवदारू. और इसके बाद हाँ, अब श्लोक नंबर 6 की जो पंक्ति है, अंतिम दो पंक्तियां, सिद्धाः परम सरसपतैल युक्ताः चूर्णप्रदेः विषया प्रयोज्याः. ये श्लोक थोड़ा सा महत्व का है. इस श्लोक पर
चक्रपाणी की टीका है। टीका में देखो, ऊपर से 1 2 4 5 6 7, 7वीं लाइन, ऊपर से 7वीं लाइन, परम सिद्धा शब्द, परम शब्द से प्रारंभ हुआ है। परम, उसको ये करो, अधोरेखांकित करो, कलर दो उसको। परम सिद्धा, परम इति अत्यर्थ सिद्धा, ये परम सिद्ध है। सभी कल्प ऋषि कहते हैं, महर्षि कह रहे हैं, ये परम सिद्ध है। इसके ऊपर चक्रपाणी की टीका है, वो कहते हैं यद्यपि सर्व प्रयोगा महर्षि प्रणीता सिद्धा एव। इस ग्रंथ में जितने भी कल्प दिए हैं वो महर्षि प्रणीत है, वो सिद्ध। यहाँ पर ये दुर्चिकित्स व्याधियों में सिद्ध है, इसलिए फिर एक बार कहते हैं परम सिद्धा करके। ये जो भगंदर वगैरह व्याधि है, ये कष्ट साध्य है, तो इसमें भी ये सिद्धा कहते हैं, सिद्धा इति उच्यते। अब यहाँ उसके बाद अभी ये जो कुष्ठानि पृष्ठानि नवम किलासम सुरेश लिप्तम लुप्तम किटिवम सुदद्रु भगंधरांशी अपचिम सपामा हन्युपयुक्ता अचिरात नराणाम, इनको शीघ्रता से ठीक करता है। अभी सभी जो व्याधि है ये प्रायः संतर्पण जन्य है, खास करके भगंदर, अर्श और कुष्ठ। इसका इतिहास ऐसा है कि जब ऋषिगण ये शिरोच्छी थे और गांव गांव में फिरते थे और हेलो सर, आपका माइक म्यूट हो चुका है, आपका आवाज नहीं आ रहा। सर, आपका माइक म्यूट हो चुका है। हेलो सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। तो जब ये शालीन हो गए यानी ग्रामस्थ हो गए, तब ग्राम्य आहार का प्रारंभ हुआ। वहां से जाकर ये व्याधियां प्रारंभ हुई है सब, भगंदर, ज्वर, अर्श, उदर इत्यादि। यानी अभिप्राय यह है कि ग्राम्य आहार, चेष्टा द्वेष और अनियंत्रित आहार, विधि विरहित आहार, इन सब कारणों से होने वाली व्याधि है। इसलिए ये कठिन है, कष्ट साध्य है और इनमें अभिषेक ज्यादा होता है और ये ठीक होने में कठिन होते हैं। इसलिए ग्रंथकर्ता कहते हैं ये परम सिद्धा। बाकी सभी सिद्ध है, लेकिन ये विशेष रूप से हमने प्रयास किया है और ये सिद्ध है। अब इसके बाद श्लोक नंबर 8 में सुरसम शब्द आया है। पहला, ये सुरस का अर्थ है तुलसी। दूसरा शब्द आया है तुम्बरु धान्यम। तुम्बरु धान्यम का अर्थ है धनिया। उसके बाद वन्यम शब्द आया है। वन्यम का अर्थ है मुस्ता। मुस्ता का चक्रपाणी ने टीका की है कैवर्तक मुस्ता। तो कैवर्तक मुस्ता का अर्थ है क यानी पानी,
पानी में जो आता है वो कैवर्तक, ये आपके पाणिनि का एक प्रत्यय है, इसलिए वो कैवर्तक बना है। उसके बाद फणिंजक शब्द आया है एक, कोई देखता है फणिंजक? पीछे होगा नहीं तो। फोर्थ श्लोक में है, श्लोक क्रमांक 4। ये फणिंजक शब्द है, इसका भी अर्थ कृष्ण तुलसी ऐसा होता है, इसके अनेक अर्थ है। यहाँ फणी का शब्द है, जिस वनस्पति को ऐसे सर्प के फणी के आकार का ऊंचा कोई मंजीरी आती है और उसको फणी कहते हैं। तो इसमें केशर भी आता है, नागकेशर भी आता है और तुलसी भी आती है। तो इनमें से अधिकरण देखकर, व्याधि देखकर, दोष देखकर यहाँ क्या अभिप्रेत है वो देखना है। अब ये जो पहला पूर्ण श्लोक वर्णन चल रहा है, ये प्रायः संतर्पणजन्य कफज है। तो इसमें संभावना यह है कि कटुतिक्त जो है, उष्ण कटुतिक्त है, वो तो उसकी संभावना ज्यादा है। इस प्रकार ये हुआ। उसके बाद एक चंडा नाम है, चंडा। चंडा को चोर पुष्पी नाम से प्रसिद्ध है, उसका विवरण अधिक कोई किया नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। उसके बाद श्लोक नंबर 10 में अमृता संग शब्द आया है, अमृता संग। इसका अर्थ है तुच्छ, अमृता संग यानी तुच्छ। उसके बाद शब्द आया है कटंकटेरी, उसका नाम है दारू हरिद्रा। ये लगभग जितने मुझे अर्थ मिल पाए उनका प्रयोग मैंने किया है। अब इसके बाद एक सौगंधिक शब्द आता है। सौगंधिक से अनेक सुगंधित द्रव्य, कुष्ठ, तगर आदि का प्रयोग करते हैं, तो उसमें दोषानुसार आपको सिलेक्शन करना होगा। द्रव्य जो कुष्ठ में चलने वाले हैं और सुगंधी है, जैसे तगर है, कुष्ठ है, दोनों चल सकते हैं। इस प्रकार अब हम इन सभी 8 ये जो है कल्प है, इनमें ये लेप है, उद्वर्तन है, इस प्रकार इनका प्रयोग किया है। इसपे जो महत्व के हैं उसका विचार यहाँ पे करेंगे। 8 से पढ़ो, पहला 8 पुष्टि हरिद्र से पढ़ो। चरक सूत्रस्थान, third chapter, sutra number 8. कुष्टम हरिद्रे सुरसम पटोलम निम्बाश्वगंधे सुरदारु शिग्रु सशर्षपम तुम्बुरु धान्यवन्यम चंडां च चूर्णानि समानि कुर्यात् तैस्तक्र पिष्टैः प्रथमं शरीरं तैलाक्तं वर्तयितुं यतेत। बस इतनी, फिर बाद में पढ़ो। अब यहाँ पर कुष्ठ, हरिद्रा, पटोल, अश्वगंधा, सुरदारु, सर्षप, तुम्बुरु धान्य, मुस्ता, चंडा, इनके चूर्ण समान भाग लेने हैं। मैं ये विशेष कल्प है इसलिए खास बोल रहा हूं। और ये क्या करना है? तैहि तक्रपिष्टैहि, में इसका ये करना है, कल्क बनाना है। पिष्ट सूक्ष्म कल्क बनाना है, श्लक्ष्ण कल्क बनाना है। और इस कल्क को तैलाक्त गात्रम, तैलाक्त
तैलाक्तम यानी शरीर को सरसप तेल का अभ्यंग करना है। उस समय प्रायः सरसप तेल का अभ्यंग होता है। यदि धूप काला नहीं है तो सरसपाक्तम, पहले सरसप तेल से अभ्यंग करो और फिर इन द्रव्यों के कल्क से उद्वर्तन करो। उद्वर्तयितुम, यतेत प्रयास करो उद्वर्तन करने का। इससे क्या होता है? तेन अस्य कंडू ओठ शोफाश्च, जो शोप और कंडू पाकावस्था में नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, सशूल नहीं है, ऐसे उदर्द वगैरह, पेडिका वगैरह और कंडू, इनको इन द्रव्यों से उद्वर्तन करना चाहिए। इसका प्रयोग प्रायः शीत ऋतु में करना ज्यादा लाभदायक होता है। शीत ऋतु में कंडू होती है, कई लोगों को बहुत कंडू होती है, नाना तरह के लोशन लगाते हैं और व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरे पास एक इंजीनियर आए थे, पुराने पेशेंट थे, सोरेसिस के, अब बड़े हो गए थे, इंजीनियर बन गए थे, प्रोफेसर थे, तो उनको शीत ऋतु में शरीर में प्रचंड कंडू आती थी, खुजाते रहते थे। कोई इरप्शन नहीं, कोई शोध नहीं, केवल कंडू। और फिर मैंने कहा उनसे, कुछ चेष्टा करते हो क्या, व्यायाम करते हो क्या? बिल्कुल नहीं, दिन भर बैठे रहता हूँ। मैंने बोला आप कम से कम 5 मिनट दौड़ के आओ, पसीना आने दो, फिर कंडू का होता के देखो। इस प्रकार स्वेदावरोध से भी कंडू आती है, तो उस समय आप इसका उद्वर्तन करके दोषक्षय कर सकते हो। इसलिए इसका उपयोग यथावश्यक युक्ति पूर्वक करना चाहिए। इससे पीड़िका कोठ यानी उदर्द का एक प्रकार, उदर्द में ये दोषज है, और कोठ ये छर्दी निग्रहण से होता है। छर्दी का यदि रोग दिया तो कोढ़ उत्पन्न होते। वैसे रक्तमोक्षण यदि ठीक नहीं हुआ, रक्तमोक्षण दोष उत्कृष्ट तो हुए हैं लेकिन रक्तमोक्षण ठीक नहीं हुआ, तो ये उधर तो ये कोठ होते हैं। तो ऐसे कोठों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अन्य जो शोथ है, बारीक बारीक शोथ है, जैसे राजी का आती है और कुछ ददोड़े आते हैं, तो इनमें उसका प्रयोग कर सकते हो, वो भी शोथ कह रहे हैं। इस प्रकार इनका प्रयोग आप व्यवहार में कर सकते हो। इसको वैसे सभी लभे उपलब्ध होने वाले हैं, हमने इसका प्रयोग करना सीखना चाहिए। और युक्ति पूर्वक प्रयोग देश काल ऋतु वय ये देखकर करना चाहिए। उसके बाद आता है कुष्ठ, अमृता संग यानी तुत्थ, कटेरी, काशीस, सर्जस, तुत्थ क्षार है, उष्ण है, सर्जरस है, अलम विषय है, करवीरत्वक विषय है। यानी ये सब द्रव्य कैसे हैं? बलवान शोफ में, ग्रंथि युक्त शोथ में इनका प्रयोग करना है। बलवान अर्श, बलवान ग्रंथि, बलवान शोफ इसमें करना है और युक्ति युक्त करना है। और कैसे करना है देखिए, कैसा क्या कह रहे हैं। तैलाक्त गात्रस्य, गात्र तैलाक्त करना है, यानी पूरे शरीर में तेल लगाना है और चूर्ण का अवचूर्ण करना है। एतानि चूर्णार्थम दद्यात् है, कुछ रगड़ नहीं है, छिड़क है। रगड़ने से दाव होगा विषय, लेकिन तीक्ष्ण है, तो डस्टिंग करना है इन द्रव्यों से। तो दद्यात्
चूर्ण ये कल्प है, लेकिन इसका प्रयोग भिन्न भिन्न पद्धति से किया है। एक तो उद्वर्तन के लिए किया है, अब यहाँ अवचूर्ण अर्थ करते हैं। तो किसमें करना है? दद्रु, सकंडु पीटिका, कीटभ, पामा, विचर्चिका, चैव तथैव शांति। विचर्चिका में जहाँ पर श्रावी है, श्रावी का अर्थ है पानी निकल, लसिका निकल रही हो, इसमें ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूं, आप बिना रक्तपोषण के, बिना शोधन के अवचूर्ण करोगे तो उस समय के लिए ठीक रहेगा, लेकिन दोबारा आने वाला है, या तो वहीं से आएगा या तो अन्यत्र आएगा। इसलिए यावत शक्य, यदि व्याप्ति बड़ी है जगह, तो आप से शिरा मोक्ष करिए। तेज देखकर, वह देखकर, यदि वृद्धावस्था है तो करो, 40-50 में देखो, युवा है तो 100 तक निकाल सकते हो, बाल है तो 40 तक निकालो। इस प्रकार 30-40 तक वही देख के करो अपने अपने अनुभव के साथ। और फिर अभ्यंतर शोधन, अभ्यंतर शमन के लिए पित्तरस दो। त्रिफला ये क्लेदनाशिनी है, त्रिफला वगत क्लेदनाशिनी है। तो त्रिफला आवला और यदि तो स्थान पर केवल स्वेद, इसलिए सर और हमारे सर थे, हमारे वो पेशेंट को ये छिड़काव देते थे। पेशेंट रोज 3-4 दिन लगा करता था, श्राव बंद होता था, फिर होता था, कम से कम बंद होता है उसका आनंद मिलता था। लेकिन ये पूरा बंद तब होता है जब आप रक्तक्षय करोगे और दोष क्षय करोगे। ये पित्त वृद्धि जन्य श्राव है, ये श्राव कफज नहीं है। श्राव ये लक्षण पित्त वृद्धि का है, पित्त प्रकोप का है। इसलिए इसमें आपको अनुष्ण द्रव्य देना है कि जो कि द्रव का शोष करे, इसलिए पित्त द्रव्य इसमें श्रेष्ठ है विचर्चिका में। उसके बाद आप करना अभ्यंतर, जब ये हो जाए, रूक्षण हो जाए, करके वमन विरेचन कर सकते हो। तो इस प्रकार ये विचर्चिका में आप इसका छिड़काव करोगे, लेकिन कब करोगे? दोष क्षय होने के बाद। और प्रारंभ में आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट को समाधान मिलना चाहिए, तो आप थोड़ा सा काशीस तेल का, ये काशीस में सब है, यही है, काशीस में तेल, काशीस तेल में और अपने जात्याजी तेल में प्रायः यही द्रव्य है। तो इनकी भिगाई हुई पट्टी गॉस्पिस तेल में भिगाना, उसको निचोड़ना और निचोड़ कर उसके ऊपर लगा के रख देना। तो ये अपने आप थोड़ा सा स्तंभन होता है। ज्यादा तेल नहीं लगाना, ज्यादा तेल लगाने से क्लेद बढ़ता है। इसलिए ये या तो छिड़काव करो या तो इसे सूखी पट्टी रखो, तेल में भिगाई हुई सूखी पट्टी रखो, तो ये श्राव कम हो जाते हैं। इसलिए विचर्चिका। इसके बाद तथैव शांति कीटिवानि च तथैव शांतिम याति, तथा एति शांतम। उसके बाद का कल्प है फलम मरीचान तैलम अर्कंपयः, ये कुष्ठहर प्रदेह है। दूसरा, उसके बाद
तुत्थम विरंगम मरीचानि कुष्ठम योधरम च तद्वत् मनस्समनस्यदम स्यात् रसांजनम प्रपुन्न सपुन्न स्वप्रपुन्न नाड़ बीजम युक्तम कपित्ते कपित्थस्य रसेन लेपा। इन सभी द्रव्यों का कपित्थ के साथ मिलाकर उसका लेप करना, ऐसे प्रदेह करना। ऐसे यह सभी कल्प है, आगे भी ऐसी कल्प है। तो उसमें विशेष कल्प मैंने पढ़े हैं, बाकी सब कल्प जो है आप पढ़ सकते हैं, इसमें उतना कोई कठिन नहीं है। लेकिन एक कल्प मैं पढ़ूंगा जो इसका अर्थ लगाना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए 15 पढ़ूंगा मैं। मनस्शिला वक कुटजात सकुष्ठात परंजः ग्रंथिश्च भोजम करवीरमूलम चूर्णानि तुषोदकेन साध्यानि। तुषोदक ये कल्पना है, उदक कल्पना है। तुष का उदक, तुष यानी चावल का उदक जो तुष युक्त है, उनका उदक, उसका ये अशुद्ध कल्पना है। उसमें शुद्ध करके तुषोदकेन चूर्णानि साध्यानि, इनको तुषोदक में मिलाने हैं और उसका लेप लगाना है। कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये अपने अपने अनुभव से प्रकट करना है। उसके बाद का जो 16 क्रमांक का है, ये थोड़ा सा और भी कठिन है समझने के लिए, और थोड़ा सा मैं भी उतना स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन जो कुछ समझ में आ रहा है मुझे, मैं आपको प्रयास कर रहा हूं बताने का। हो सकता है कोई और व्यक्ति मिले, उसका अच्छा उत्तर दे, उसके सम स्पष्टीकरण कर सके, तो वो आप सुन सकते हो। देखिए, पलाश निर्दाह रसेन, पलाश निर्दाह रसेन चापी, ऊपर जो कल्प बताया है, मनस्शिला व कुटज कुष्ठ लोमश सैडगज करंड ग्रंथि करवीरमूल चूर्णानि तुषोदकेन साध्यानि, ये जो है यही कल्प अब तुषोदक के स्थान पर पलाश निर्दाह रसेन चापी, पलाश का निर्दाह रस लेना है। अब ये निर्दाह रस क्या है, इसकी टीका चक्रपाणि ने की है, वो पढ़ेंगे। टीका नीचे से लेकर 5वीं लाइन। पलाशस्य निर्दाहेन गृहीतो रसः पलाशनिर्दाहरसः, स च पलाशस्य प्रधानमूले छिन्ने अधः कुम्भं दत्तोपरि वृक्षादाहाद्यो गलति स्वरसः स गृह्यते। उसका अर्थ बताया है, पलाशस्य निर्दाहेन गृहीतो रसः, पलाश निर्दाह रसः। अब इसका स्पष्टीकरण चक्रपाणि करते हैं। पलाश का प्रधान मूल जीवित पेड़ में, उसको नीचे से छेद करना है, छिन्ने अधः, उसके निचले भाग में छेद करना है, छिन्न, और उसके नीचे कुंभ रखना है। छिन्ने अधः कुंभः दत्वा, उसको छिन्न करना और उसके नीचे कुंभ रखना है, और ऊपरी वृक्ष दहाद्यो गलती, वृक्ष का दाह करना है, उसको सेकना है, दाह देना है ऊपर से मूल को, तो वो पानी टपकता है। सस्वरतः वृक्षदाहाद्य गलती स्वरसः स गृह्यते, उसको निर्दाह, पलाश निर्दाह रस कहते हैं। देखिए, वन में रहने के बाद ये सब अकल आती है। गांव में रहकर ये अकल आएगी, लेकिन शहरों में रहकर अकल नहीं आने वाली। इसलिए लोग वन में चरते थे दिन रात, जिनको ये अकल आ गई कि पलाश वृक्ष का पानी भी टपकता, पता ही नहीं हमें, पहली बार सोच रहे हैं मूल में पानी टपकता है।
तारीख का पता है, औदुंबर का पता है। लेकिन ये नया है। अब इसमें क्या करना है, ये जो ऊपर के द्रव्य है मनस्शील आदि, ये एक एक कर लेना है और एक आढ़क ये क्वाथ लेना है, ये जो निर्धार से एक आढ़क लेना है और इसको दरवी से ही गर्म करना है। दरवी यानी चम्मच, जो लकड़ी की बनती है उसको दरवी कहते हैं। तो उसको ओटाना है, एक आढ़क लिया है ना आपने, तो उसका लेप बनने तक ओटाना है और जब लेप बन जाएगा वो लेप आप एतत् एतम परम कुष्ठ नशूदनाय, ये लेप कुष्ठ के लिए उत्तम है, ये उसका अर्थ मुझे प्रतीत हुआ है। चक्रपाण ने टीका नहीं की है, इसका कोई अर्थ अच्छा और मिले, कोई रसशास्त्री या प्रयोग करने वाले कोई हो तो उनसे आप ये सीख सकते हैं। इसके बाद है पर्णानि पिष्ट्वा चतुरंगुलस्य, चतुरंगुल के पर्ण और काकवाची के पर्ण, ये भी आप पिष्ट करके इनका और कुष्ठ और अश्वहन छदस्य, अश्वहन यानी हयमार, यानी क्या कहते हैं उसको आप, हयमार हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, तो अश्वमार, तो छद यानी वृक्ष। तो ये सब इनका तैलाक्त गात्र को व्यक्ति को कुष्ठानि उद्वर्तयेत, कुष्ठ के स्थान पर इसका उद्वर्तन करना है और उद्वर्तन करते समय इसके श्लक्ष्ण चूर्ण बनाकर तैलाक्त तक्रेण पर्णानि पिष्ट्वा चतुरंगुलस्य काकमाच्चाः हयस्त अश्वहनश्चदश्च, इनका कल्क बनाकर ये उसका एक उद्वर्तन करना है, उद्वर्तयेत, का इनका प्रयोग आपको करना है। ये प्रधान व्याधि का प्रयोग, संतर्पणजन्य श्लेष्म प्रधान व्याधि में यह प्रयोग हुआ। अब इसके आगे कहते हैं वातज व्याधि का प्रयोग। पढ़ो 18 नंबर से, पढ़ो 18 नंबर से पढ़ो। कोलम कुलत्थाः सुरदारुरास्ना माशा अतसि तैलफलानि कुष्ठम् वचा शताह्वा यवचूर्णमम्लमुष्णानि वातामयीनां प्रदेहः अनुपमस् शान बैठना रे बस ओके। कुलत्थ, कोल यानी बदर, अम्ल बदर, कुलत्थ सुरदारु, देवदारु, रासना, माश, अतसी और तैल फलानी शब्द का अर्थ है अतसी के समान अन्य तैल फल, आप एरंड भी ले सकते हो, तिल भी ले सकते हो, सरसब भी ले सकते हो। तो यथा ऋतु, यथा देश, यथा काल, यथा प्रकृति, इसका प्रयोग आप करेंगे। तो तैल फलानी कुष्ठ वचा शताह्वा अवयवचूर्णम, और उनमें कुछ वातनाशक आम्ल द्रव्य डालो, अम्ल उष्णानि, इनका लेप बनाकर मिलाकर इसका प्रदेह वातज शोथ में शूल में करो, वातज में इसका प्रयोग आप करेंगे। उसके बाद पढ़ो आनूप, पढ़ो आनूपमत्स्यामिष वेसवारैः उष्णैः प्रदेहः पवनापहः स्यात् स्नेहैश्चतुर्भिर्दशमूलमिश्रैः गन्धौषधैश्च अनिलः प्रदेहः। आनूपमत्स्य मानुष वेशवारैः, आनूप मत्स्य के मांस की वेशवार बनाओ। वेशवार की व्याख्या की है निरस्थि पिशितम पिष्टम स्विन्नम, अस्थियां निकालकर मांस को पिष्ट करना है, उसको स्विन्न करना है,
उसमें गुड़ और घुत डालना, उसका नाम वेसवार है। तो आनूपमत्स्य आमिष वेसवार। आप मत्स्य लो, मत्स्य का मांस लो, अथवा अन्य आनूप प्राणी का मांस लो, उसका वेसवार बना हो और उसमें उसका उष्ण प्रदेह करो। ये पवनाप है, वातज शूल शोथ ये करेगा। अब यहाँ पर वातज शूल और शोथ, इसका अभिप्राय ये है कि ये गंभीरस्थ श्लेष्मावृत है। तो इसके लिए हेतु बंद करना, हेतु के विपरीत चिकित्सा करना, उसके बाद ये लेप लगाना। तो ये उपस्थित आवरण करने वाले दोषों का नाश करते हुए शूल और शोथ कम करता है। इसलिए ये पवनापह कहा, पवन परतंत्र है। तो इसमें भी वातव्याधि में भी दोषों का आवरण परतंत्र रूप में होता है, उसके लिए देना है। अनूप का उपयोग यहाँ करना है। इसका वर्णन वातव्याधि की केवल वायु में भी उपक्रम में अनूप द्रव्यों का सेवन बताया है। इसलिए किस स्रोतस्व को बल देने के लिए जो धातुक सेवा है उसके लिए करना है। वातवरी की संप्रदाय समझो तो आप समझ जाओगे। तो उसके बाद दूसरा स्नेह चतुर्भिर दशमूल मिश्र ही, दशमूलों से सिद्ध किया हुआ स्नेह, स्नेह में दशमूल का चूर्ण और गंधौषधिश्च, इनको आप इसका प्रदेह दे सकते हो। 20 पढ़ो। तक्रेण युक्तं यवचूर्णमुष्णं सक्षारमर्तिं जठरे निहन्यात् कुष्ठं शताह्वं सवचां यवानां चूर्णं स तैल अम्लमुशान्ति वाते। अब ये उधर भी यदि कोई शोथ है, शूल है, तो उसमें क्षार युक्त यवचूर्ण युक्त तक्र से मिलाकर उसको लेप लगाना है बाहर से। ये एक। दूसरा उष्ठ शतवा वचा यव, इनका अम्ल के साथ चूर्ण लगाना है ऊपर से। तो उसका अभ्यंतर शोथ और शूल इनमें परिवर्तन थोड़ा सा हो सकता है। उसके बाद उभय शतावे पढ़ो। उभे शताह्वे मधुकं मधुकं बलां प्रियालं च कशेरुकं च घृतं विदारीं च सितोपलां च कुर्यात् प्रदेहं पवने सरक्ते। ये उभय शतावे, इसकी टीका चक्रपाणी दी है, लेकिन अभी मुझे इस समय मिल नहीं रही है, बाद में बताता हूँ। तो ये दो द्रव्य है, इसलिए उसका द्विवचन किया है। उभय शतावे मधुकम च, एक मधुक के लिए मधुकम बला प्रियाला कशेरु, कशेरु को ये अनुप द्रव्य है। घृतम विदारिम शीतोपलाम च कुर्यात् प्रदेहम, अगला शब्द महत्व का है। पवने सरकते, वात रक्त में, वात रक्त दुष्ट है और वात प्रकोप है, तो इनमें इन द्रव्यों का प्रयोग करना है। उभे शताभे मधुकम मधुकम बला प्रियाला च कशेरुकम च, ये वात रक्त में इसका लेप करना है। आगे पढ़ो। रास्न गुडूचि मधुकं बले द्वे सजीवकं सर्षभकं पयश्च घृतं च सिद्धं मधुशेषयुक्तं रक्तानिलार्ति प्रणुदेत् प्रदेहः वाते सरक्ते सघृतं प्रदेहो गोधूमचूर्णं च गलीपयश्च। रास्ना गुड़ोची मधुक बला, दो प्रकार की, जीवक ऋषभक, सर्षभक में है ना, तो स को निकालना है और ऋषभक करना है। ऋषभकम पयश्च घृतम च
सिद्धम, उसको घृत सिद्ध करना है। और फिर ये इसका प्रयोग रक्तानिलार्तिम, रक्त वातरक्त की जो वेदना है उसको ये नष्ट करता है। अब यहाँ पर मधुशेष शब्द आया है, तो मधुशेष युक्तम का अर्थ है मधु निकालने के बाद जो शेष रहता है ना मोम, वो मिलाकर करना है, इसलिए मधुशेष युक्तम। घृतम जो सिद्धम मधुशेष युक्तम, मधु समाप्त होने के बाद जो शेष रहता है उसको मधुशेष कहते हैं। तो वो मिलाकर यानी मोम मिलाकर ये लेप लगाना है, ये वातरक्त में लगाना है। अब इसके अलावा सघृतम गोधूम चूर्णम शकलीपयश्च, शाकपय गोधूम चूर्ण का भी प्रदेय सघृत आप कर सकते हो। ये हुआ वातरक्त और वायु के लिए, कुछ वायु शुद्ध वायु के लिए एक है और दूसरा रक्तावृत वायु के लिए है। इस प्रकार ये भिन्न भिन्न लेप उन्होंने बताए हैं। इनका प्रयोग यथा दोष यथा दूष्य आपको करना है। पढ़ो आगे 23 पढ़ो। अब यहाँ से नतोत्पलं चंदन कुष्ठयुक्तं शिरोरुजायां सघृतं प्रदेहः प्रपौण्डरीकं सुरदारुकुष्ठं यष्ट्याह्वमेल कमलोत्पले च शिरोरुजायां सघृतः प्रदेहो लोहे एरक पद्मक चोरकश्च। हाँ, तो नलोत्पलम नत यानी तगर, उत्पल कमल, चंदन कुष्ठयुक्तम शिरोरुजायाम सघृतम प्रदेहः, शिरोरुजा में इनका लेप लगाना है। उसके दूसरा लेप है प्रपौण्डरीक। अब ये ऊपर का जो है नतोत्पलम चंदन कुष्ठयुक्तम, ये पैक्तिक शिरोरुजा में है, और प्रपौण्डिकम सुरदारुकुष्ठम यष्ट्याउघम एलाम कमलोत्पले चाहिए पैक्तिक है, शिरोरुजायाम सघृतम प्रदेहः। अब इसके बाद का है लोहैहि एरक, लोह एरक पद्मक चोरकश्च। यहाँ शब्द एक एक अलग करना है, लोह और एरक। लोह शब्द से अगरु और एरक शब्द से कोई अपरिचित द्रव्य है तो उसको हुग्गल कहते हैं। तो यहाँ पर लोह एरक पद्मक और चोरक, रासना हरिद्रा दो, नलद शताउघा दो, देवदारू शतावेद्वे देवदारू और शीतोपला, जीवंती मूल सघृत सतैल आलेपनम पार्श्वव्यासुष्टम, ये अलग है। ये यहाँ तक शीतोपला तक का सिर में ये शिरोरुजायाम परिलेप करना है और ये पार्श्वरुजा में करना है। जीवंती मूल घृत तैल इसका आलेप पार्श्वरुजा में करना है, उष्णम सुखोष्ण करना है। अब इसके बाद आता है शैवाल पद्म। पढ़ो शैवाल पद्म। शैवाल पद्म उत्पल वेत्र तुंग प्रपौण्डरीकाण्यं मृणाल लोध्रं प्रियंगुका अलेयक चंदनानि निर्वापणः स्यात् सघृतः प्रदेहः सितालता वेतस पद्मकानि। वेत्र तुंग यानी वेत्र के कौन पत्ते, प्रपौण्डरिक कमल, काणी मृणाल लोध्र प्रियंगु कालेयक चंदनानि, इनका सघृत प्रदेह स्यात् निर्वापणः। यहाँ ये निर्वापण ये कार्य है, निर्वापण यानी प्रदेह शांत करना, इस कार्य को निर्वापण कहते हैं। निर्वापण इसका प्रयोग
ये शब्द घृतपा में भी आया है, घृतम निर्वापकम मतम, इस प्रकार आया है। तो शात निर्वापन करना है, शात। उसके बाद 27 पढ़ो, 27 सिता लता वेतस सीता पद्मकानि यष्ट्या लता वेतस पद्मकानि यष्ट्याह मैन्द्री नलिनानि दूर्वा यवासमूलं कुशकाशयोश्च निर्वापणं स्यात् जलमेरका च शैलेय मेला अगुरूणि कुश। ठीक है, बस। हाँ, अब यहाँ पर शैलेय, एला, अगरु, कुष्ठ, चंड, नत, वक, देवदारु, रासना, शीतम निहन्यात अचिरात पदे हो। ये जो यदि शैत्य है तो इनका लेप लगाने से शैत्य नष्ट होता है। इसमें अगरु उष्ण है, सुरदारु उष्ण है, रासना उष्ण है, शीतम निहन्यात अचिरात पदे हो। तो इसके ऊपर का जो है शीतोपला वेतस पद्मकानि यष्टावनदि नदिनानि दुर्वा यवासमूलम कुशकोशयुक्तो निर्वापनम स्यात् जलभेरकाश्च, ये सभी दो कल्प ये शैत्य नष्ट करने वाले हैं। निर्वापनम स्यात् जलभेरकाश्च नहीं, शीतोपला ये निर्वापन में आता है, 27 तक ये निर्वापन में आएगा। शीतोपला से लेकर जलभेरकाश्च निर्वापन स्यात्, और शैलेय से लेकर जो है ये शीतम विहन्यात अचिरात प्रदेह, ये प्रदेह शैत्य को दूर करता है। अब अगला पढ़ो, 29। शिरीष लामज्जक हेम लोद्रैः त्वक्दोष संस्वेद हरः प्रकर्षः पत्राम्बुलोध्र अभय चंदनानि शरीर दौर्गंध्य हरः प्रदेहः। अब देखिए, इस पे दो शब्द ध्यान में रख रहे हैं, एक शरीर दौर्गंध्य हरः और त्वक दोष संस्वेद हरः प्रघर्षः, ये महत्व का है। द्रव्य कौन से हैं? शीरीष, लामज्जक लज्जालु, हेमयान नाकेशर, लोध्र लोध्रः, और पत्राम्बु लोध्र लोध्र पत्राम्बु लोध्र, ये अभय शब्द है, उसका नाम है उशिर। लोध्र अभय चंदनानि, ये द्रव्य, इनका प्रयोग शरीर दुर्गंधनाश के लिए करना है। पत्राम्बु लोध्र अभय चंदनानि शरीर गंधनाशक हैं। अब रहा एक शब्द वक दोष संस्वेद हरः प्रघर्षः, शिरीष, लामज्जक, नागकेशर और लोध्र, इनका प्रघर्ष यानी उद्वर्तन, ये संस्वेद हर है। इसमें सम शब्द ये उपसर्ग है, तो उसका अर्थ है प्रकर्ष, स्वेद का प्रकर्ष, और दूसरा नैरंतर्य, बार बार स्वेद आता है। कुछ पेशेंट आते हैं, पेपर लिखने बैठते हैं तो पेपर गीला हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते कि ऐसे मिले मुझे कि जब पानी टपकता है, इतना स्वेद आता है। इस पे अन्य कारण भी होते हैं, एक भय भी है, वो भी है, लेकिन तात्कालिक प्रयोग के लिए इसका उपयोग, परीक्षा के लिए उसको बोल देना कि इस हाथ में ले जाओ और बार बार हाथ को लगाओ। इसके अन्य कारण भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो इनका जिनमें प्रकर्ष स्वेद जाता है उनमें इसका लेप आप देख बार बार लगा सकते हो, और जहां दौर्गंध है शरीर में वहां पर आप इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें एक शब्द रहा है जो उतना स्पष्ट नहीं है, पत्राम्बु, पत्राम्बु लोध्र, तो इसकी टीका भी चक्रपाणि ने की नहीं है।
तो वो कल देखकर मैं आपको अगले इसमें बताऊंगा क्या है वो। तो इति अत्र यहाँ सिद्धतमान उवाच, ये शब्द का अर्थ समझिए आप। इति सिद्धतमान, समझते हो क्या अर्थ है इसका? सिद्ध नहीं, सिद्धतर भी नहीं, सिद्धतम है, जिनका प्रयोग इन्होंने प्रत्यक्ष में किया है। और ये कह रहे हैं अत्रिज यानी अत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि सिद्धतमान अत्रेयः उवाच, अत्रेयः उवाच, अत्रेय मुनि ने ये इन सिद्धतम योगों को हमको बताया। द्वात्रिंशत् सिद्ध महर्षि पूज्य, ये महर्षि भी स्वयं सिद्ध थे। समाधि अभ्यास सिद्ध यानी इसमें साधना में अपने सिद्ध थे, इनको रजस्तम पर नियंत्रण आया था, उसको कहते हैं सिद्ध। तो ये सिद्ध थे, पूज्य थे, उन्होंने ये आपके लिए प्रयोग करके सिद्ध किए हुए द्वात्रिंशत् लेप बताया है। वो कैसे? सिद्धतमान, वो उसमें क्या क्या है? चूर्ण है, प्रदेह है और लेप है। इन सब का प्रयोग इस विविध आमय घ्राण, विविध आमय घ्राण कहा है, केवल कुष्ठ नहीं कहा है। आरंभोदये जगतो हितार्थम उवाच, जगत के हित के लिए अत्रि ऋषि ने, अत्रेय जी ने ये आपको सिद्धतमान उवाच, सिद्धतमान कहा है, बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन है, उवाच, इसलिए जगतो हितार्थम। क्या इसके बाद भी आपको एविडेंस चाहिए? एविडेंस बेस, एविडेंस बेस इतना कह रहे हैं कि हमने सिद्ध करके बता रहे हैं, नहीं हमें विश्वास ही नहीं है। हाँ, हम गलती करते हैं, उठा के लगा देते हैं। मुझे ये बताओ कि अग्र संग्रह है अपने पास, एक अग्र संग्रह की लिस्ट बना लो, व्याधियों के नाम बना लो, बैठ जाओ प्रैक्टिस को। इतने बड़े ग्रंथ की और चिकित्सा, एक एक व्याधि पर चिकित्सा विस्तार से लिखने की जरूरत क्या थी? ज्वर चिकित्सा की जरूरत क्या है? ज्वर में जो अग्र है मुस्ता, परपट, बस करो शुरू प्रैक्टिस। कुष्ठ में अग्र है खजीर, करो प्रैक्टिस शुरू। कुष्ठ का पेशेंट आके शुरू करो। क्या जरूरत है, आवश्यकता है? केवल संपूर्ण चिकित्सा लिखने की आवश्यकता क्या थी? हाँ ठीक है, संप्राप्ति के लिए सब हर एक व्याधि की संप्राप्ति बताओ, लेकिन हर व्याधि की चिकित्सा अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था, वो बदलने के बाद क्या करना, वो बदलने के बाद क्या करना, वो बदलने, इतना विस्तार से लिखना क्या आवश्यक था? यदि इतने अच्छे अच्छे द्रव्य आपके पास है, अग्र संग्रह है, कितनी आसान प्रैक्टिस है। दशमानी का संग्रह दिया है, पुस्तकग्नानी, जीवनीयानी, कृमिघ्नानी, सबकी पाउडर बना के बैग में रख दो, 500 बोतल रख दो, आया पेशेंट उसको पूछो क्या हुआ है, कृमि, दशमानी कृमिघ्नानी, क्या हुआ? अतिसार, दशमानी अतिसार ज्ञान। इतना ही नाम पे आयुर्वेद है। यदि यही आयुर्वेद कितना आसान है, डिग्री ले लो, लिस्ट बनाओ अग्र जन्म की और दशमानी की, बैठ जाओ प्रैक्टिस को। ऐसा नहीं है। न तो योग है वो, तो केवल प्रत्येक की अवस्था है, किस अवस्था में क्या है। मैंने एक बार एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया था और मैंने उनको पूछा, भगंदर पे 400 लगाते हो क्या? भगंदर पूरा ठीक होता है? हाँ ठीक होता है। पूरा होता है? हाँ होता है। क्यों होता है? वो रेसिडुअल इन्फेक्शन रहता है। मैंने कहा भैया वैसा नहीं है, आप दोष शोधन करते हो, आप दोष शोधन करो, हेतु बंद करो और फिर करो, नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, नहीं होता है। इस प्रकार ये सिद्ध है, इसका अर्थ ये नहीं है कैटलॉग बना के रखो, प्रैक्टिस में बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं है इसका अर्थ। अवस्था देख के चिकित्सा करो, अवस्था आने दो, वो अवस्था आने तक इसका उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण का था, इसलिए मैंने ये कहा। अब थोड़ा सा इसमें अधिक मैं बोलना चाहता हूँ। आप सुश्रुत स्थान का, सुश्रुत का 18वां अध्याय सूत्र स्थान का निकालो।
और उसमें श्लोक नंबर 4 से प्रारंभ करो। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 18 व्रणलेपन व्याख्यास्यामः। 4 मिनट में 6 मिनट है, उसमें समाप्त करता हूं। श्लोक नंबर 4 से प्रारंभ करो। श्लोक नंबर 4 सूत्रस्थान अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 4 तत्र प्रतिलोमम् आलिम्पेत् प्रतिलोमे हि सम्यक् औषधम् अवतिष्ठते अनुप्रविशति रोमकूपान् स्वेदवाहिभिश्च शिरामुखैः वीर्यं प्राप्नोति। श्लोक बहुत ही सिंपल है, फिर भी बताता हूं मैं। लेपन जो करना है वो शांति से ठंड जाए, इतना शांति से करो। प्रतिलोम करना है, सम्यक करना है। यदि प्रतिलोम करते हो तो लोमकूपों में औषध रहता है। औषधम अवतिष्ठते अनुप्रवेशति च, रुकता है और प्रवेश करता है। कैसे करता है प्रवेश? रोमकूपात। आगे लिखते हैं रोमकूप से केवल नहीं, स्वेद वाहिभिश्च शिरामुखैः, स्रोतों से भी ये वहां ये शरीर में मुखैः इसका वीर्य आता है। वीर्य यानी यहाँ कार्य करने वाला तत्व गुण वो अंदर पहुंचता है। इसलिए लेप कैसे लगाना है? प्रतिलोम सम्यक लगाना है। दूसरा और अगला पढ़ो। न शुष्यमाणम पढ़ो। न च शुष्यमाणम् उपेक्षेत अन्यत्र पीडयित्वात् शुष्को हि अपार्थको रुक्करश्च। यदि आपने लेप लगाया वो सूख रहा है तो उसको सूखने के पहले निकालना प्रारंभ करो, अन्यथा वो अपार्थ करो रोककर भोची, यानी अपना काम छोड़कर अन्य काम करेगा और रुजा भी करेगा। वो अन्य काम क्या करेगा? अन्यत्र पीड़ित व्यात, जो शोध को आपको पीड़ित नहीं करना है। पीड़ित करने का अर्थ बाद में बताता हूं मैं। तो जिस शोध को आपको केवल शोध कम करना है, पीड़ा नहीं करनी है, तो उसको आप सूखने के पहले उसको निकाल दो। शुष्को अपार्थको भवति निष्फला भवति। अपार्थ का अर्थ निष्फल, उसको कोई लाभ नहीं होता, उल्टा रुक कर होता है, वेदना देता है। इसलिए सूखने के पहले निकाल दो। अब इसके बाद 6वां श्लोक पढ़ो। स त्रिविधाः प्रलेपाः प्रदेह आलेपश्च प्रलेप प्रदेहयोः अन्तरं तत्र प्रलेपाः शीतः तनु विशोषी वा प्रदेहः तु उष्णः शीतो वा बहलो अबहुल विशोषी च मध्यमो अत्र आलेपः तत्र रक्तपित्त। बस यहीं रुको। उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया है, प्रलेप और प्रदेह और आलेप। तो इसमें प्रदेह और प्रलेप और प्रदेह में क्या फर्क है ये बताते हैं। प्रलेप प्रदेहयोः अंतरम, दो में फर्क है। वो क्या है? तत्र प्रलेपः तनुः, ये पतला होता है और प्रयासित होता है। अविशोषी विशोषी वा, इसका स्पष्टीकरण बाद में देता हूं। ये विशोषी रूप में काम करना है तो वो आप निश्चित करो, और अविशोषी काम करना है तो वो निश्चित करो। ये अविशोषी
और विश्वशी में अंतर यह है, जो विश्वशी है वो सूखने के बाद उस शोध को खींच के रखता है और वो उसमें फिर भेद होता है। यहाँ पर आपको विद्रधि अथवा विस्फोट है जिसमें कोई युक्त है या होने की संभावना है, जो पच्यमान अवस्था में है उसको आपको पाक के लिए आलेप लगाना है और फिर पकने के बाद उसको यदि सशेष यानी तो उसको खींच के रखने के लिए विशोषी लेप लगाना है, यानी सूखने के बाद भी उसको रखना है तो वो खींच के रखता है और धीरे धीरे वो उसको मुंह निकलता है। इसलिए जहां पर पीड़ितव्य है वहां पर जिसकी पीड़ा करनी है, पीड़न करके दोष निकालने हैं, वहां पर विशोषी लेप लगाना है और जहां पीड़ा नहीं करनी है वहां अविशोषी शीत लगाना है। ये तत्र प्रलेपः। प्रदेह क्या होता है? प्रदेहस्तु उष्णः और शीत भी होता है, दोनों है। और फर्क यह है कि ये बहल है, जाड़ा होता है। जाड़ा कितना होता है तो उसका वर्णन यहाँ नहीं किया है, लेकिन वहीं कहीं मुझे ऐसे याद आता है कि अर्धांगुष्ठ के प्रमाण लगभग बताया होगा, देख लो कहीं होगा तो बहल हो, जरा जाड़ा लगाना है। और इसमें ये अविशोषी भी होता है और विशोष भी होता है, प्रदेह दोनों होता है। और अब इसके दो हो गए, अब तीसरा बीच में प्रदेह है। हाँ, ये प्रदेह हो गया, ये प्रदेह है, ये प्रदेह हो गया ना। हाँ, अब इसके बाद कहते हैं आलेप। ये तीसरा आलेप है जो मध्यम है। मध्यम यानी जो देख बातें बताता हूं। तत्र रक्तपित्त प्रशमकृत आलेपः। प्रदेह वातक कफ के लिए है और आलेप रक्तपित्त प्रशमनकृत है। आलेपः प्रदेह वातश्लेष्म प्रशपनः शोधनो रोपणो शोफ वेदना अपहाश्च। ये प्रदेह है, उसका प्रयोग का स्थान बताया है और फिर ये विस्तार से अभी नहीं बताता हूं मैं, आप पढ़ लो। लेकिन इसके बाद का श्लोक महत्व का है, वो पढ़ते हैं। देखिए 11 पढ़िए। सर सुश्रुत संहिता श्लोक क्रमांक 11। महिष हाँ सर। तस्य प्रमाणम महिषार्द्रचम्र उत्सेधम उपदिशन्ति। उत्सेदम उपदिशन्ति कुशलाः। ये महिष है तो उसकी जो प्रमाण होता है वो प्रमाण आलेप का है। तस्य तनुत्वम आलेपस्य गुणाः। तनु और प्रदेह का बताते हैं। प्रदेहस्तु महिष आर्द्र चर्मोच्छायापेक्षः स्थूल बड़ा हो उसको प्रदेह कहते हैं। ये लेप आर्द्र चर्मवत और उससे बड़ा लगाया तो प्रदेह। ये तत्प्रभाव। इसके बाद का श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। 4 श्लोक हैं वो पढ़ेंगे और फिर रुकेंगे। पढ़ो न 12, 13, 14 पढ़ो। न चालेपम सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 12। न च आलेपम रात्रौ प्रयुञ्जीत मा भूशैत्य विहतो उष्मणाः तद निर्गमात् विकार प्रवृत्तिः इति प्रदेह साध्य व्याधि। बस न च आलेपम रात्रौ प्रयुञ्जीत, रात्रि को लेप नहीं लगाना है। निर्णय चिकित्सक निर्णय है, लेकिन उनका अभिप्राय क्या है?
महाभूत, महाभूत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मां यानी नहीं, भूत यानी होना। महाभूत क्या? शैत्य, आप लेप लगाओगे वो ठंडा हो जाएगा, रात्रि ठंडी होती है तो विहतो उष्मा। अब ये शीत लेप लगाने से उष्मा अंदर रह गया है शरीर में। विहत उष्मणः तत् अनिर्गमात्, वो बाहर नहीं निकल रहा। विकार प्रवृत्ति इति, तो उससे दाहादि बढ़ते हैं, इसलिए रात्रि में लेप नहीं लगाना। एक हो गया, आगे पढ़ो। प्रदेह होता है। प्रदेह साध्ये व्याधौ तु हीतम आलेपनम दिवा पित्त रक्ताभिघात प्रदेह के दोषानुसार शीत भी होता है, उष्ण भी होता है। तो जहाँ प्रदेह लगाना है तो उसमें हितम आलेपनम दिवा, और खास करके पित्त रक्त पित्तज रक्तज अभिघातोत्थ सविषय में खास करके इसको दिन में लगाओ। और जहां आपको दोषों का अंदर पाक करना है वहां उसको आप प्रदेह के जगह पर उपनाह करना है। आगे पढ़ो। न पर्युषितम लेपम, न च पर्युषितम लेपम कदाचितम अवचारयेत उपर्युपरि लेपम च न रख दिया है और शाम में फिर उसको एक बार लगा दिया, फिर उसको दोबारा लगा रहे, ऐसा मत करो। हर समय नया करो, पर्युषित नहीं रखना है। रात में बना के रखा था, सुबह लगा रहे, नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप। अगला पढ़ो। उपरि लेपम न कदाचित, एक के ऊपर एक लेप मत लगाओ। पहला लगा के रख दिया है, उसको सूख गया है, चलो दूसरा लगा देंगे, ऐसा मत करो। तो उससे क्या होता है? उससे घनत्वात् जनयेत दाहम, जहां आप लेप देना चाहते हैं उसका घनत्व बढ़ जाएगा, तो वो दाह बढ़ता, वो उष्णता बढ़ाएगा, वेदना बढ़ाएगा, दाह बढ़ेगा। हाँ, इसलिए तेने व लेपेन प्रगहम न दापयत पुनः पुनः शुष्क भावात निर्वीर्यो। तो एक तो पुराना मत करो और एक के ऊपर एक मत लगाओ, तो निर्वीर्य बनता है। इस प्रकार ये विषय यहाँ पर समाप्त होता है। अब कुछ प्रश्न हैं, छोटे छोटे हैं, वो अभी ले लो, नहीं तो फिर बड़े हैं तो अगले इसमें। एक प्रश्न आया था आपके, क्या कहते हैं उसको, मध्योत्थे मध्यनित्य नहीं देना, इसके लिए संदर्भ देना चाहता हूँ। मैंने कल कहा था कि आपको वो मदात्ते में जाना पड़ेगा, तो मदात्ते का अध्याय निकालिए। अध्याय मदात्ते का अध्याय है मदात्ते का अध्याय है 24, चिकित्सा स्थान 24, श्लोक नंबर 112। कल किसी ने प्रश्न किया था मध्योत्थे मध्यनित्य में पेया क्यों नहीं देना, तो उसका उत्तर यहाँ पर ग्रंथकर्ता देते हैं। श्लोक नंबर 12, मध्य न, अंतिम पंक्ति पढ़ो, दूसरी पंक्ति 12 के। मध्य न, सर श्लोक क्रमांक 112, श्लोक नंबर 12, 112, सॉरी 112, 112, 112। मध्येन अन्नरसोत्क्लेदो विदग्धः क्षारतां गतः। मद्यपान नित्य करने वाले व्यक्ति में मध्य यदि भी तीक्ष्ण है, अम्ल है, विदाही है, फिर भी उसका परिणाम यह होता है कि मद्य के कारण श्रोतोरोध बढ़ता है। वो भी श्रोतोरोध ये विदग्ध, ये
अन्न रस से उत्क्लेद बढ़ने से होता है। मध्यम मध्येन अन्न रस उत्क्लेदः, ये विदग्ध यानी अपाचित। तो अपाचित आहार रस का क्लेद बढ़ता है। उत शब्द जो है इसका अर्थ है प्रकर्ष। उत यानी प्रकर्ष, बढ़ना, और क्लेद आहार का अपक्व अन्न रस का क्लेद और बढ़ता है, और इसलिए क्लेद बढ़ाने के लिए जो अनुकूल हो वो द्रव्य नहीं देना है। इसलिए और श्रोतोरोध जो बना है इस क्लेद के कारण वो नष्ट करने के लिए मध्य ही बार बार छोटी छोटी मात्रा में पानी मिलाकर देना है और शोधन करना है। और यहाँ पर ये क्लेद और न बढ़े, यदि शोधन अच्छा नहीं हुआ है तो, शोधन हुआ है तो आप दे सकते हो, लेकिन शोधन अच्छा नहीं हुआ है और शोधन नहीं कर सकते हो आप, तो पेयादि क्रम मत करो, उसको यूष क्रम करो अथवा तर्पण क्रम करो। चलो कुछ प्रश्न है तो बताओ, छोटे छोटे, नहीं तो बंद करते। हाँ सर, रुक जाते हैं आज, यही ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है।